नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल पर स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट, जहाँ हम कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, साथ ही कुछ नई वैकेंसीज की बात करते हैं। तो ऐसी ही वैकेंसी मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि निकाली है गवर्नमेंट। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में वैकेंसी निकली है। ये कुल जो कि ISBT कश्मीरी गेट पे के पास है, कि कुल 11 पोस्ट इन्होंने निकाली है। वन बाय वन देख लेते हैं, लेकिन देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इन्होंने पोस्ट निकाली हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं, ये परमानेंट नहीं है। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और इफ अगर आप ये आपका जो 1 साल होगा काम अगर आपने अच्छा किया है तो ये फर्दर आपको दोबारा से आपको मौका देंगे काम करने का, और दोबारा में भी शायद आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाए। तो ये बहुत सही है। तो आइए देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी पोस्ट निकाली है। सबसे पहले बात करते हैं कंसल्टेंट प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इन्होंने मैक्सिमम एज यहाँ पर 55 ईयर बोला है, यानी 55 से नीचे जितने भी व्यक्ति हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है, और ये पर मंथ इसकी जो सैलरी है वो 60,000 है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो है कंसल्टेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। 55 ईयर इन्होंने एज रखी है यहाँ पर मैक्सिमम, यानी 55 से अब वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 55 से नीचे जितने भी लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। वन पोजीशन है इसमें, मतलब एक ही वैकेंसी है इसके अंदर, और 60,000 रुपये इसकी पर मंथ मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा पे कर रहे हैं देखा जाए तो। कंसल्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड BBC 35 ईयर मैक्सिमम एज यहाँ पर बोली गई है इन्होंने, और एक ही सीट है। 60,000 ये पे कर रहे हैं पर मंथ एम्प्लॉय को। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी अकाउंटेंट। 28 ईयर मैक्सिमम एज है यहाँ पर, एक पोस्ट है, और 30,000 रुपये पे करेंगे ये। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। 35 ईयर मैक्सिमम इन्होंने बोला है, यानी 35 साल से नीचे वाले व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एक ही पोस्ट है, और 25,000 रुपये देंगे ये पर मंथ। नेक्स्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट। 28 ईयर्स मैक्सिमम एज है, एक ही पोस्ट है, और 19,572 रुपये ये पे करेंगे आपको पर मंथ। नेक्स्ट है पियून लिखा हुआ है, मैक्सिमम है 1 वैकेंसी है इसमें, 1 पोस्ट है, और 60,341 रुपीज़ ये पे करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स। 35 ईयर मैक्सिमम एज है, 10 सीट हैं, और 30,000 रुपये पे करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट 35 ईयर इन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम एज बोली है। अगेन जो 35 से ऊपर एज लिमिट है वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। 10 सीटें हैं इसमें, 19,572 रुपये देंगे। नेक्स्ट है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 35 ईयर, यहाँ पर इन्होंने मांगा है 84 सीटें, यानी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है, 84, तो 20,000 रुपये ये पर मंथ देंगे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट। 19,572 पे करेंगे ये, और 35 ईयर मैक्सिमम एज है, और 76 सीटें हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं देख लीजिए, www.wcddel.in में अप्लाई जाके कर सकते हैं। आपको वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का नोटिस मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी वैसे लास्ट डेट जो थी वो 11 मई 2020 थी, पर ड्यू टू लॉकडाउन और कोविड-19 चल रहा है जैसे कि आप सब जानते हैं, तो उसकी वजह से इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, और अब इसकी डेट है 31/05, यानी 31 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देरी के जल्दी अप्लाई करें। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने ये जो बात करें कंसल्टेंट प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की, यहाँ पर इन्होंने जो PG डिग्री मांगी हुई है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट मांगा हुआ है, या तो PG डिग्री हो, या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस, और BTech BB इन IT। साथ ही इन्होंने 3 ईयर का अच्छा, ये जो भी चीज़ें हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपका डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सभी में आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। साथ ही इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 5 ईयर का,
और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज से यहाँ पर है अर्थात जैसे आप दिल्ली की बात करूँ तो मैं यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों चलती हैं, पर हिंदी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इंग्लिश लिखने भी और बोलने भी, साथ ही इंग्लिश भी इन्होंने मांगा हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें हम तो ये है कंसल्टेंट हेल्थ न्यूट्रिशन। यहाँ पर इन्होंने मांगा हुआ है पीजी डिग्री इन न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिकेटिंग, मेडिकल विद एटलीस्ट 55। ये सारी डिग्रीज मांगी हुई है इन्होंने। अगर आप में से आपके पास इनमें से कोई सी भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने 55% मिनिमम मांगे हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो 5 साल का एक्सपीरियंस होता है इनका वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर से ही होना चाहिए या किसी लिमिटेड कंपनी से, सो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पे। साथ ही आप इस जॉब से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, ये है कंसल्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एंड बीबीसी, पीजी डिग्री इन सोशल साइंस मांगा हुआ है इन्होंने, हेल्थ कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन या फिर रूरल डेवलपमेंट, दैट इंक्लूडिंग कोर्स ऑन ट्रेनिंग। इन सभी में आपके 55% आवश्यक है होना। साथ ही इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है न्यूट्रिशन में या पब्लिक हेल्थ में या सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। गुड नॉलेज होनी चाहिए आप हेल्थ से रिलेटेड और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स से रिलेटेड, और एक्सपीरियंस जो है आपका मैं बता दूं दोबारा से गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। आई जस्ट मीन कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस कहीं और भी काम किया हो तो यहाँ पर ये चल सकता है, उसका एक्सपीरियंस यहाँ चल सकता है, या फिर आप कभी गवर्नमेंट जॉब पे थे और आपने किसी कारण छोड़ दिया हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेंट और ये इन्होंने मांगी हुई है पीजी डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग या CWE इंटर, CA इंटर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इन्होंने ये बोला हुआ है कि पीजी डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में और या फिर CWA और या CA का इंटर होना चाहिए, वो 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। यानी आप CA हैं, CA कर रहे हैं और CA में आपने अपना CPT क्लियर कर लिया है तो फिर आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके एक्सपीरियंस की। इन्होंने यहाँ 5 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अच्छा, इन्होंने साथ में ये भी बोला हुआ है कि अगर किसी को 3 ईयर का एक्सपीरियंस है ऑडिट फील्ड में या फिर पहले से ही गवर्नमेंट किसी सेक्टर में रह चुका हो जिसको ऑडिट या फिर अकाउंटिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस हो MS एक्सेस पे, MS एक्सेल पे, वर्ड पे, पावर पॉइंट पे, वो भी अप्लाई कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, वो है प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और IT एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने, और साथ में इन्होंने बोला हुआ है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, आप लोकल लैंग्वेज में एक्सपर्ट होनी चाहिए और एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सपोर्ट। एक्सपीरियंस आपका टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में सपोर्ट करना मतलब आना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका उसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो की है सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और प्रेफरेंस शुड बी गिवन बाय, प्रेफरेंस देंगे उनको जो डिप्लोमा जिन्होंने कंप्यूटर से किया हुआ है, और आपकी मैक्सिमम स्पीड 35 होनी चाहिए इंग्लिश में, टाइपिंग स्पीड। साथ ही आप 3 साल तक दिल्ली में रहना जरूरी होना चाहिए, एटलीस्ट आप 3 साल तक दिल्ली में जरूर रहे हो, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, तो फ्रेशर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात किया जाए तो ये है ऑफिस मैनेजर।
जो कि इन्होंने मांगा हुआ है 10th पास और 10th के बराबर कुछ जो आपके पास हो। यहाँ पर भी इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, तो फ्रेशर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और 10th के बेस पे ये काफ़ी अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं, 16,341 रुपये। तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट की और जो कि है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। यहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, सर्टिफिकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और आईटी। साथ ही इन्होंने 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट में। और इन्होंने बोला है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप ओरली और रिटनली अच्छी होनी चाहिए और कंप्यूटर आनी चाहिए आपको, और आपके अंदर टीम वर्क वाला काम आपके अंदर ट्रैवल के लिए भी अच्छा होनी चाहिए। मतलब अगर वो आपको कहीं भेजते हैं तो आप ये ना कहें कि नहीं जाना है, आपको जाना पड़ेगा, तो आपके अंदर ये वाली भी इच्छा होनी चाहिए। साथ ही बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट की जो कि है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन या हो या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट सोशल साइंस न्यूट्रिशन। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है यहाँ पर, और बोला हुआ है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो ऑरली और रिटन अच्छी होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए जो जिसमें इंटरनेट, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और साथ ही आपको टीम वर्क वाला काम भी आना चाहिए। मतलब आपके साथ टीम मिलके अगर आप काम कर रहे हैं तो ये काम भी आना चाहिए कि आप टीम के साथ भी कंफर्टेबल है काम करने पे। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा यहाँ पर, इट डजेंट मैटर कि आप आईटी हैं या तो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर बीए, बीकॉम या साइंस फील्ड से कोई भी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए उसकी, वो अप्लाई कर सकता है, बट एटलीस्ट 2 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। तो ऑब्वियसली साइंस साइड वाले ही जाते हैं ज़्यादातर, ये जिनको अच्छी नॉलेज है सॉफ्टवेयर की। साथ ही इन्होंने लोकल लैंग्वेज मांगी हुई है, आप लोकल लैंग्वेज में अच्छी होनी चाहिए, रिटन और ऑरल। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी और लास्ट पोस्ट है, ये है ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट। ग्रेजुएट इन्होंने बोला है एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, और आपका रिटन और ऑरल अच्छा होना चाहिए लोकल लैंग्वेज पे। यहाँ पर इन्होंने ये बोला हुआ है कि मैंडेटरी है आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटो और अनदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ये सब होना आपके पास जरूरी है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी वैकेंसी जो कि निकाली है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ NCT ने निकाली है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।